Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see React Netflix app part 2 in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। बताना चाहूंगा गाइस आज मेरा 23rd वीडियो होने जा रहा है ऑन रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल इन हिंदी इन 2020 के ऊपर एंड इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ऑलराइट गाइस, तो बताना चाहूंगा कि कल का वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज जरूर देख लीजिए, क्योंकि रिएक्ट सीरीज के अंदर भी मैंने एक नेटफ्लिक्स ऐप का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था कल ही के दिन एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज था जो कि हमने समझा प्रॉप्स इन रिएक्ट। ठीक है, इस वीडियो को ही कंटिन्यू करते हुए गाइस आप देख सकते हो कि हमने यहां तक उसको एंड कर दिया था। आज इसी को ही कंटिन्यू करते हुए गाइस हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा गाइस जब मैंने कल वाले वीडियो में आपको दिखाया था हमारा एक्चुअल ऐप किस तरीके से दिखाई दे रहे, उसमें टोटल 5 कार्ड थे एंड हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 है एंड ऊपर एक हेडिंग भी था। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस मैं उस हेडिंग को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ एंड बिलीव मी वो बहुत ज्यादा सिंपल है। तो किस तरीके से करूंगा देखिए गाइस, ये जो दिखाई दे रहा है रिएक्ट फ्रैगमेंट का जो सिंटैक्टिक सुगर फॉर्म है, ठीक, इसके नीचे गाइस मैं एक हेडिंग ऐड करने जा रहा हूं एंड अगेन एक और बार मैं दिखा देता हूं। वी हैव अ index.js फाइल गाइस जिसमें ये 1 2 एंड देन ये 3, ये बेसिकली 3 कार्ड्स है, राइट। एंड इसको गाइस हम क्या कर रहे हैं गाइस, हमने हर एक कार्ड का एक कंपोनेंट बना रखा है एंड आपको मालूम है गाइस बार बार रिपीट हो रहा था, दैट्स व्हाई हमने एक कार्ड कंपोनेंट क्रिएट किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वी हैव अ कंपोनेंट्स कॉल cards.jsx। तो कार्ड का हमने एक कंपोनेंट बना लिया, यहां से मैंने उसको कराया एक्सपोर्ट, index.js फाइल में मैं उसको कर रहा हूं इंपोर्ट एंड बस मैंने इस तरीके से उसको यूज कर लिया। ठीक है, तो अब भी हमें क्या करना देखिएगा, सबसे पहले मैंने आपको अगेन बता दिया कि हमें एक हेडिंग चाहिए यहाँ पे जो हमें दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से मैं H1 लिखता हूं एंड यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है क्लोज। ठीक है, तो H1 में बेसिकली क्या लिखना था गाइस, आपको याद है, लिस्ट ऑफ टॉप 5 नेटफ्लिक्स इन 2020। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। इतना लिखने के बाद गाइस कंट्रोल एस सेव करना है एंड मैं बताना चाहूंगा मैंने ऑलरेडी अपना npm स्टार्ट कर रखा हुआ है। ठीक है, तो एज इट इज को मैं रख देता हूं एंड लेट्स सी यहाँ पे चलता ऑलराइट गाइस। तो आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ टॉप 5 नेटफ्लिक्स सीरीज इन 2020। ठीक है, ये जो हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है गाइस, हमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना क्योंकि मैंने ऑलरेडी index.css पे आप देख सकते हो कि ये जो मेरी क्लास है इसको मैंने ऐड करके रखा हुआ है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं एंड आप देख सकते हो सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी है। ठीक है, सारे जो सिंपल CSS की प्रॉपर्टीज है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो बस यही मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं चलता हूँ, मुझे किस तरीके से लिखना पड़ेगा, क्लास नेम इक्वल टू एंड देन सिंगल या डबल कोट्स के अंदर गाइस आपको उस स्टाइल जो भी है आपको पास कर देना। कंट्रोल एस सेव करता हूं गाइस एंड बूम गाइस आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ टॉप 5 नेटफ्लिक्स सीरीज इन 2020। बहुत ऑसम हमें ये दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी गाइस सिर्फ हमारे पास 3 कार्ड्स है जबकि एक्चुअल में हमारे पास होने चाहिए थे 5 कार्ड। बेसिकली 5 नहीं, आप चाहे तो जितने भी कार्ड्स को ऐड कर सकते हो, जितना अगर आप इस sdata.jsx फाइल्स पे जितने भी डेटा को ऐड करोगे उतने फाइल्स हमें दिखाई देंगे। ठीक है, एंड गाइस अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने एक फाइल ऑलरेडी क्रिएट करके रखा, बहुत ज्यादा सिंपल है, इसमें कुछ हाई फाई है ही नहीं। आप देख सकते हो गाइस मैंने एक एरे क्रिएट किया हुआ है बेसिकली जिसका नाम है sdata। ठीक है, इक्वल टू जब भी हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं वो ऑब्वियसली एरे कहलाता है, लेकिन इसके एरे का जो एलिमेंट है ना वो बेसिकली मैं एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूं। तो एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट आप इसको कह सकते हो, जहां पे फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, सेकंड इंडेक्स नंबर पे दूसरा ऑब्जेक्ट है। उसी तरीके से गाइस जितना हम चाहे उतना हम ये जो ऑब्जेक्ट है उसको पास कर सकते हैं एंड बेसिकली आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट के नाम पे वी हैव जो भी हमारा सीरीज है बेसिकली उसका डिटेल्स है, उसका नाम, उस इमेज का सोर्स, उसका टाइटल वो नेटफ्लिक्स का है कि कहाँ का है एंड देन उसको लिंक, मतलब जब हम उस कार्ड पे करेंगे क्लिक तो वो उस पे रिडायरेक्ट हो जाए। तो यही ऑब्जेक्ट के अंदर 4 प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो वी हैव एन एरे एज डेटा। ठीक है, आप देख सकते हो एंड हर एक एरे का एक एलिमेंट होता है, तो मैं उस हर एक एलिमेंट में एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूं। तो अब आपको मालूम है कि अगर हमें एरे का फर्स्ट एलिमेंट को करना रहेगा एक्सेस, तो डेट एरे का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में अगर मैं लिख दूंगा 0 इंडेक्स नंबर तो मुझे ये डेटा मिल जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए मैंने लिखा गाइस ताकि इसको और सिंपल करने के लिए, और आज हमें यही देखना है कि ये जो कार्ड है हम इसको कितना सिंपल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखिएगा इस ये मेरा कार्ड्स कंपोनेंट आपको याद है, इसमें मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत डिटेल में समझाया था ये। ऑलराइट, देखिए अभी इस सबको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये सबको हटाना है मुझे, किसी तरीके से अब इस एरे का यूज लेना है ताकि इसमें मैं उसको इंप्लीमेंट कर सकूं। और वो कैसे होता है देखिए, sdata.jsx है, इसको आप देख सकते हो मैंने एक्सपोर्ट भी कर रखा है यहाँ पे डिफॉल्ट एस डेटा के नाम से। तो index.js पे चलता हूं, यहाँ पे देखो गाइस इंपोर्ट करना है मुझे किसको, एस डेटा। हालांकि वो डिफॉल्ट है तो मैं कुछ भी लिख सकता था, लेकिन फिर भी मैं एस डेटा ही लिख रहा हूं जो वहां पे एक्चुअल में लिखा गया है। फ्रॉम कहां से देखो, सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर डॉट
/ एंड ऑटोमेटिक का आप देख सकते हो आ जाता है, क्योंकि ये सारे मेरे सोर्स फोल्डर के अंदर एक साथ है इसलिए, ठीक है। तो Ctrl+S सेव करता हूं एंड अभी भी आप देख सकते हो कि गाइस मैं जूम कर देता हूं तो अभी भी आप देख सकते हो कि ये जो चारों पार्ट है ना गाइस, ये थोड़े ब्राइट दिखाई दे रही है, थोड़ा सा डिम दिखाई दे रहा है, बिकॉज अभी तक हमने इसका यूज किया ही नहीं है। तो अब इसका यूज कैसे हो सकता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, इट्स सुपर डुपर इजी। अगर मैं आपको ठीक यहीं पे अगर मैं आपको console.log करके दिखाऊं, ठीक है, अब ये जो मेरा एस डेटा है ना गाइस, ये जो मेरा एस डेटा है, अगर इस पे मैं आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूं एंड 0 इंडेक्स पे दिखाऊं, बस इतना मैं लिख दूं, Ctrl+S सेव करता हूं, तो अब मुझे बताओ क्या आने वाला है, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में देख चुका है एरे क्या होता है। एंड गाइस आप देख सकते हो मैंने अपना कंसोल को ओपन कर लिया एंड मुझे चार डेटा दिखाई दे रहा है। हालांकि एक ही दिखना चाहिए था, लेकिन मुझे 4 दिखाई देते। तो एक सेकंड पहले ये चेक करते, क्योंकि एस डेटा में अगर मैं 0 इंडेक्स नंबर लिखता हूं ना, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ गाइस ये वाला डेटा मिलना चाहिए था। मतलब मेरा जो इस एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन वहां पे मुझे 4 दिखाई दे रहा है। तो एक सेकंड, ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि हमारे cards.jsx में मैंने कंसोल करा रखा है हमारे प्रॉप्स को जो मुझे नीचे। तो Ctrl+S सेव कर लेता हूं, अब यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं एंड बूम, परफेक्ट। मुझे सिर्फ और सिर्फ पहला डेटा चाहिए था, इसको मैं जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए। ऑलराइट, देखिए, इमेज, सोर्स, लिंक्स, नेम एंड देन टाइटल। तो ये गाइस मेरा पहला डेटा मुझे मिल चुका है, एरे का फर्स्ट एलिमेंट मुझे मिल गया। अब इसी में ही लेट्स से कि मुझे चाहिए ये डार्क, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको डार्क, लेट्स से मुझे वो नाम चाहिए, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एस नेम। तो मैं अपने index.js पे चलता हूं एंड यहां पे मैं लिख देता हूं गाइस इस तरीके से एस नेम। एक सेकेंड, एस नेम लिखना था ना मुझे, ठीक है। Ctrl+S सेव करता हूँ गाइस मैं यहाँ पे एंड अब देखो ऑटोमेटिक रिफ्रेश होगा एंड बूम गाइस आप देख सकते हो। इसको मैं जूम कर देता हूँ एंड हाँ, बाय द वे आपने नोटिस किया गाइस, जो हमारा ये कार्ड है वो परफेक्टली रेस्पॉन्सिव है। यू नो, डेस्कटॉप पे एक साइड बाय साइड थे, बट आप देख सकते हो मोबाइल भी में ये साइड बाय साइड नहीं, एक के नीचे एक है, तो ये परफेक्टली रेस्पॉन्सिव भी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे मुझे कार्ड दिखाई दे रहा है, इसको जूम कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो मुझे डार्क दिखाई दे रहा है, जो कि परफेक्ट है, डार्क ही है मेरा पहला एलिमेंट। तो सिंपल है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं। अब ये जितने भी आपको ये वैल्यू दिखाई दे रहा है गाइस, इस सब को मैं हटा देता हूं। देखो, सबसे पहले वाले को मैंने हटा दिया एंड याद रखो, जब भी हम JSX के अंदर काम करते हैं, या आई मीन उसके अंदर अगर हम जावास्क्रिप्ट लिखते तो हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना है। ये जो मेरा एस डेटा है, अब आपको पता चल गया। अगर मैं ये एस डेटा डॉट एस नेम लिख देता हूं, इसको मैंने कर लिया कॉपी, ठीक है, एंड यहाँ पे काम करता हूँ, इसको एज इट इज रख देता हूँ, क्योंकि एस नेम तो ये है मेरा डार्क, तो क्यों ना इसके बदले अगर मैं ये लिख दूं, ठीक है, Ctrl+S सेव करूं, तो क्या होता है यहाँ पे देखते हैं। अगर मुझे डार्क, परफेक्ट, देखो इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल अभी। ऑलराइट, आप देखा अपने आप कैसे आ गया ये परफेक्ट। आप देख सकते हो कैसे मुझे फिर भी डार्क दिखाई दे रहा है। एंड बिलीव मी, अभी आप बताओ कि आप ये वाला ज्यादा प्रीफर करोगे या जो बाय डिफॉल्ट आप वैल्यू पुट कर रहे हो, क्योंकि अब इसका बेस्ट पार्ट मैं बताता हूँ। देखो गाइस, इसी को ही मैं करता हूँ अगेन कॉपी, इस पार्ट को मैं हटाता हूं एंड यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। उसी तरीके से ये जितने भी मेरे टाइटल है, अगर ये सेम निकले तो ऑलराइट, सेम नहीं निकले वो, ठीक है, क्योंकि स्पेस का थोड़ा उसमें प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन इसको हटा दिया ऐसे करके, ठीक है। अब अगर आप नोटिस करोगे ना गाइस, इसको मैं हटा के मैं सिंपली IMG लिखूंगा, तो ये ऑटोमेटिक मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ABC एंड देन आप देख सकते हो ये वाला प्रॉपर्टी। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि दोनों में से है कौन सा एक्चुअल में। SCR है, ठीक है, तो हमने देख लिया दैट इज SCR वाला ये, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। यहाँ पे क्या एस नेम ऑलरेडी है, टाइटल पे मैं चलता हूँ। अगर मैं सिंपली टाइटल लिखता हूँ तो देखो गाइस अब ऑटोमेटिक यहाँ पे आ ही रहा है वो सब कुछ। लिंक्स है या लिंक है, फिर अब ऑल परफेक्टली लिंक्स है, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हो कि मेरे टोटल 3 कार्ड्स थे, 3 में मैंने एक को और सिंप्लीफाई कर दिया विद द हेल्प ऑफ वन एरे फाइल, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे चलता हूं। अब आप खुद ही मुझे पता होगा सब धीरे धीरे सिंपल होता जा रहा है कि नहीं। अब आपको पता चल रहा होगा कि क्यों रिएक्ट यूज करने बोलते, क्योंकि हम जितना ज्यादा सिंपल हो सके उतना ज्यादा सिंपल कर रहे। एल्स हम पहले ऐसा ही लिखते थे, अगर हमें 10 कार्ड चाहिए ना गाइस, हम 10 बार कार्ड लिखते थे, चाहे वो HTML कह लीजिए या बूटस्ट्रैप आप कह लीजिए, ठीक है। Ctrl+S सेव करते हो, बट अब यहाँ पे ऐसा नहीं गाइस, आप देख सकते हो हम उसको सिंप्लीफाई करते जा रहे एंड बूम, आप देख सकते हो मुझे पहला कार्ड एकदम परफेक्टली दिखाई दे रहा है। गाइस अब आपको मैं बेस्ट बात बताऊं कि अब ये सेकंड एंड अब ये थर्ड में हमें कितनी प्रॉब्लम हो रही थी। यू नो, ये इसका नाम क्या है, इसका एक्स्ट्रा करिकुलर है, इसका क्या नाम है, इसका स्ट्रेंजर थिंग है, इतना कुछ हमें सोचना पड़ रहा था। बस अब हमें कुछ नहीं सोचना, क्योंकि ऑलरेडी हमने हमारा यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर चुका है जिसमें सभी डेटा लाइन बाय लाइन दे रखे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली ये वाला जो मेरा पार्ट है कार्ड, इसको मैं करूंगा कॉपी, यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट 1 3 4
एंड लास्ट 5। मैंने आपको क्या कहा था स्टार्टिंग में, देखो गाइस अब मुझे 5 दिखाई देंगे। आई होप इसको कंट्रोल एस सेव तो किया ही नहीं, कंट्रोल एस सेव एंड 3 2 1 एंड बूम गाइस, ये देखो मुझे अब 5 दिखाई दे रहे हैं। कैसा लगा गाइस? अब यही तो बेस्ट पार्ट है ना, मतलब ऑटोमेटिक सब कुछ होता जा रहा है, मतलब रिएक्ट हमारे लिए सब कुछ कर रहा है। अभी वो सब के सब सेम इसलिए क्योंकि हर एक एरे के डिफरेंट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए वी नीड टू चेंज द इंडेक्स नंबर। सब तो 0 है तो सभी सेम ही दिखेंगे ना। तो ये जो पार्ट है कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी हटा के कर दो 1, ठीक है। उसी तरीके से गाइस ये जो सेकंड है इसको हटाओ, एक सेकंड, कंट्रोल डी हटाओ एंड इसको कर दो 2। उसी तरीके से ये जो मेरा पार्ट है इसको भी मैं सेम कंट्रोल डी करके कर देता हूँ 3 एंड लास्ट में वी हैव द 4th वन, ठीक है। अब मैं बताना चाहूंगा गाइस मैंने 5 इसलिए लिखा क्योंकि मेरे पास सिर्फ 5 डेटा थे, लेकिन एंड हमारा वेबसाइट भी वही है टॉप 5 करके। सो 3 ऑल राइट गाइस, 3 2 1 बोलने ही वाला थे, ऑटोमेटिक बहुत जल्दी अपने आप ही रिफ्रेश कर दिया इसने। तो आप टाइम भी देख सकते हो, कुछ किया नहीं था मैंने, ऑटोमेटिक रिफ्रेश एंड पहले सिर्फ और सिर्फ हमें 3 दिखाई दे रहे थे गाइस। नाउ वी हैव टोटल 5 कार्ड कंपोनेंट जो कि एक साथ है। एंड अब आप खुद ही बता दो गाइस, अगर मुझे एक और ऐड करना रहा तो मैं सिंपली अपने जो भी फाइल होगा मैं यहाँ पे रख दूंगा। एंड गाइस अब इसमें आपके माइंड में एक आइडिया आ रहा होगा, आई मीन एक थॉट आ रही होगी कि इसमें भी तो हम मेहनत ही तो कर रहे हैं, मतलब एस नेम, इमेज, टाइटल, ये सब हम खुद से ही तो मैनुअली इस पे ऐड कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा गाइस क्यों ना आप इसको ऐसा सोच लो कि ये जो डेटा आपको मिल रहा है, लेट्स एज्यूम ये आपने नहीं लिखा है, ये ऑलरेडी वेबसाइट पे रखा गया। आप इसको एक एपीआई की तरह मान सकते हो जिसमें ऑलरेडी सब कुछ है, या जेसन फाइल बना के हमें रख दिया गया। तो तब तो आपको कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, तब आप खुद सोचो कि कितना यूजफुल होगा उस समय ये, ठीक है। तो गाइस यही है आज इस वीडियो के लिए। एंड मैं एक और चीज बताना चाहूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कंट्रोल एस सेव करता हूं मैं, ठीक है। इतना सब कुछ हमें मिल चुका है। ये लिंक पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे जा भी रहा है। और हाँ, एक और चीज ये दिखा देता हूं कि जब मैं हुवर करता हूं अपने इस कार्ड पे तो ये ब्यूटीफुल हुवर इफेक्ट हो रहा है। बट प्रॉब्लम है कि गाइस ये जो मेरा माउस का कर्सर आप देख रहे हो वो एज इट इज सेम है, मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं कि ये जो मेरा बटन है ये एक्चुअल में बटन है भी या नहीं, मतलब कर्सर सेम दिखाई दे रहा है मुझे। तो इस क्यों ना मैं कर्सर का फील आई मीन उसका लुक चेंज कर दूं, ठीक है। तो इंडेक्स पे मैं चलता हूं और ये जो मेरा कार्ड कंपोनेंट है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो वी हैव अ कार्ड्स एंड देन ये मेरा कार्ड है। कार्ड को जब मैं करता हूँ हुवर, उससे मुझे कुछ लेना दे नहीं, कार्ड का बटन, कार्ड का टाइटल एंड दिस इज वी हैव अ बटन। यहाँ पे मैं चलता होगा, सिंपली मैं क्या करूंगा आपको मालूम है, मैं अगर चलता हूं और लिखता हूं कर्सर इस तरीके से एंड टेक्स्ट नीचे कर्सर मैं लिखता हूं पॉइंटर, कंट्रोल एस सेव करता हूं तो गाइस आप देखोगे ऑटोमेटिक रिफ्रेश एंड बूम। अब आप देखो कि पहले जहां वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा था, बट जैसे मैं बटन के सामने ले जाऊंगा आप देख सकते हो गाइस अब मुझे वो क्लिकेबल वाला एक पॉइंटर दिखाई दे रहा है। तो अब इससे साफ पता चलता है कि हाँ पे इधर क्लिक करो तो ये एक्चुअल में काम करता है, ठीक है गाइस। इतना हो गया। और हाँ, एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता था आज इस वीडियो को खत्म करने से पहले, दैट इज आप देख सकते हो ये क्लास नेम। जब भी हम क्लास नेम यूज करते हैं, आप कार्ड्स में भी देख सकते हो कि सीएसएस में हम क्लास एंड देन आईडी यूज करते थे, सीएसएस के जो भी प्रॉपर्टीज है उसको ऐड करने के लिए सिंपल। बट हम रिएक्ट में नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी वो एक रिजर्व कीवर्ड है, क्योंकि अब भी हम जो देखते हैं ना, आई मीन जो देख रहे हैं वो है हमारा फंक्शनल कंपोनेंट, और रिएक्ट यही प्रीफर करता है कि क्लास कंपोनेंट यूज मत करो। इसलिए मैं अभी तक क्लास कंपोनेंट के बारे में कुछ बोल भी नहीं रहा हूं, ठीक है। आगे आपको मैं डिफरेंस जरूर बताऊंगा दोनों में क्या, लेकिन इतना आपको याद रखना है कि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रिजर्व कीवर्ड हम क्लास यूज नहीं करते, हम क्लास नेम यूज करना है। तो अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि कल के दिन लेट्स से कि मेरा ये जो कंपोनेंट है और ये जितने भी मेरे एट्रीब्यूट्स है, बेसिकली ये मेरे प्रॉप्स है एक, तो मैं एक प्रॉप्स पास करूँ। तो अगर आपके माइंड में आए क्यों ना मैं एक क्लास नेम पास कर दूं यहाँ पे इस तरीके से, अगर मैं क्लास नेम लिखता हूं इक्वल टू एज इट इज एंड लेट्स से गाइस मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूं कुछ भी एंड कंट्रोल एस में सेव करता हूं, तो गाइस आप देखोगे इस कुछ भी को अगर मैं चाहूं यहाँ पे एक्सेस करना, ठीक है, इतना हो गया। हमें कोई कॉमा सेमीकोलन नहीं देना क्योंकि ये तो एट्रीब्यूट है। अगर मैं अब इस क्लास नेम को मैं क्या करता हूँ, कार्ड वाले कंपोनेंट में चलता हूँ जहां पे मेरा एस नेम है, उसके बदले गाइस अगर मैं क्लास नेम ऐड कर दूं इस तरीके से, ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि क्या वैल्यू आएगी। जहां पहले हम उसके बदले क्या कर रहे थे, एस नेम के बदले में क्या कर रहा था, डेटा मुझे मिल रहा था डार्क जो भी है, अब क्या मुझे कुछ भी मिलेगा या नहीं। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज हाँ देखो एंड बूम गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे गाइस मुझे बाकी जगह तो कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन एक चीज आप जरूर देख सकते हो एंड दैट इज कि मुझे अब यहाँ पे कुछ भी दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने इस जगह पे कार्ड कंपोनेंट पे मैंने एक नया प्रॉप्स ऐड किया था क्लास नेम का, जिसको मैंने वैल्यू दी थी कुछ भी, और वही कुछ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो गाइस ये मेरा दिखाने का मकसद ये था कि
अगर हम उसको HTML एलिमेंट्स जैसा दिखने वाला, जो कि हमारा एक्चुअल में JSX एलिमेंट है, उस पर जब हम क्लास नेम लिखते हैं ना, तो वो हमारे लिए डिफाइन करता है कि हाँ मैं इसमें CSS की प्रॉपर्टी ऐड करने वाला हूं, ना कि मेरे लिए कोई एट्रीब्यूट या कुछ और हो। लेकिन वहीं अगर आप कार्ड कंपोनेंट में ये सोचते हो कि ठीक है मुझे इस कार्ड कंपोनेंट को एक अलग सा ही अपना खुद का स्टाइल देना है कुछ भी, एंड अगर अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, एकदम नीचे में चलता हूँ, कुछ भी क्या मेरा क्लास है, तो इस तरीके से मैं लिख देता हूँ कुछ भी, ठीक है, वी लिख देता हूँ। एंड यहाँ पे चल के अगर मैं सिंपली कलर चेंज कर दूँ, एक सेकेंड, मुझे सिर्फ कलर चेंज करना है, कलर लिख दूँ, लेट्स से मैं लिख देता हूँ रेड, ठीक है। एंड उसी तरीके से गाइस अगर मैं बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना चाहूँ, लेट्स से येलो, ठीक है, कंट्रोल एस सेव, क्योंकि गाइस क्लास नेम का काम वही है CSS की प्रॉपर्टी ऐड करवाना, तो इसको मैंने यहाँ पे ऐड किया, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, इसको मैं अगर रिफ्रेश भी आपको करके दिखाऊं ना, तो आप देख सकते हो ना ही इसका कलर चेंज हुआ, ना ही इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ। तो आपको एक चीज याद रखना कि गाइस जो ऑलरेडी रिजर्व्ड है, तो बस आप इतना ध्यान रखना कि जब भी आप कंपोनेंट बनाते हो और उसमें जब अपना खुद का कस्टम एट्रीब्यूट प्रॉप्स क्रिएट करते हो ना, तो आप बच्चों की आप उस टाइप के नाम्स को यूज ना करो, क्योंकि आपने देखा उसकी प्रॉपर्टी ही चेंज हो गई। अगर हम JSX के अंदर इस तरीके से लिखते थे तो वो हमारे लिए एक CSS की प्रॉपर्टी का काम कर रहा था। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हेडिंग स्टाइल मैंने लिखा हुआ है, ये देखो हेडिंग स्टाइल। लेकिन वहीं अगर आपको लगा ठीक है ये तो मेरे 5 कार्ड है, मुझे हर एक कार्ड को अलग अलग स्टाइल अगर मुझे देना रहा, तो मैं यहाँ पे भी क्लास नेम लिख देता हूँ और वही कुछ भी जो भी है यहाँ पे मैं उसको अलग से एक स्टाइल दे दूंगा। तो गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप कंपोनेंट के अंदर कुछ भी लिखते हो ना इस तरीके से, तो कंपोनेंट जो है वो उसको अपना एक प्रॉपर्टी ही समझेगा, ना कि CSS का कोई स्टाइल वाला क्लास नेम। तो अभी कार्ड क्या कर रहा है कि क्लास नेम को अपना एक प्रॉपर्टी समझ रहा है, एंड आप उसको जो भी वैल्यू दोगे वो यहाँ पे आपको रेंडर करके दिखा देगा। तो गाइस कभी भी जो ऑलरेडी डिफाइंड है, जो मतलब जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है रिएक्ट में, वो कभी आप यूज मत करो। कस्टम मतलब आप कुछ भी लिख दो, अगर थोड़ा सा भी कुछ लिखना हो कुछ भी लिख दो, लेकिन वही सेम मत लिखो, क्योंकि जब भी आप इस तरीके से लिखोगे तो कार्ड कंपोनेंट के अंदर वो एक प्रॉप्स कहलाएगा, एक प्रॉपर्टी कहलाएगा, ठीक है। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड आई रियली होप कि कल के वीडियो में और आज के वीडियो में आपको थोड़ा बहुत आपको ज्ञान आ चुका होगा, नॉलेज मिल चुका होगा कि अब हम और सिंप्लीफाई इसको किस तरीके से कर सकते थे, एंड मैंने आपको करके दिखाया। सो गाइस अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो सिर्फ और सिर्फ ये जो नेटफ्लिक्स ऐप है उसका लास्ट पार्ट होने वाला है। एंड मैं आपको बताऊंगा कि अभी भी इसमें हम देखें तो 5 बार मुझे कार्ड 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 एस डेटा डॉट सेम चीज मुझे लिखना पड़ रहा, खाली चेंज है तो उनका इंडेक्स नंबर। तो गाइस क्यों ना मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्ड बनाऊं एंड ऑटोमेटिक जितने भी इसके अंदर डिफाइन किए गए डेटा है वो सब मुझे दिखाई दे। तो वो कैसे हो सकता है वो गाइस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताना चाहूंगा। गाइस मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं, एंड अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा तो प्लीज अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप, फेसबुक, जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट से गाइस हर जगह शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। एंड गाइस अगर अभी तक आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।